ये तो अच्छा है उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। सुना है कि इनकाउंटर करने की तैयारी थी, और सुना है कि कोई वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने इसलिए भेजा कि इनकाउंटर कर दो, कि इनकाउंटर हो जाए। लेकिन अब सुनने में आया है कि दबी जुबान अधिकारी लोग भी पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए अधिकारी भी पीडीए की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि समाजवादियों की है। दबी जुबान पीडीए अधिकारी भी पीडीए की बात करना, सोचिए आने वाले समय को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी आपने अपनी दावा कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हमें ही इसका लाभ है। आपने भाषा नहीं सुनी भाई, गुंडे केवल वेस्ट बंगाल में ही हैं भाई, उत्तर प्रदेश के भी तो गुंडे उल्टे लटकाए जाए, फिर लटका के सीधे कर दिए जाए। उत्तर प्रदेश में कम है गुंडे? उत्तर प्रदेश के गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन पीडीए की आवाज और पीडीए के लोग 6 लाख नहीं और लाख बुला लेना, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। हम यहीं से कर रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से। तो वो जनता तो मारेगी जब आप व्यवहार खराब करेंगे, और अगर आप कुछ गलती करेंगे तो जनता तो आपके खिलाफ खड़ी है। हालांकि ये सवाल आप पिछड़े हो, पीडीए हो, आप ही का अधिकार छीन रही बीजेपी। और क्योंकि अधिकार छीन रहे हैं वो लोग, मैंने तो कई यूट्यूबर्स का और कई चैनलों के साथियों का इंटरव्यू सुना है जो माताएं बहनें आई थीं, वो जबरदस्ती बुलाई गई थीं। उन्हें पता ही नहीं था किस लिए बुलाया गया है। वो अपना आवाज ढूंढ रही थी कि आवाज कौन देगा हमें। सुनने में आया कि सड़ा हुआ खाना भी खिलाया उन्हें। उन माता बहनों को पता ही नहीं था किस लिए आई हैं वो।